Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है बेलाडोना। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि बेलाडोना क्या है, इसको किस किस पोटेंसी में कहाँ पे यूज इससे करवाया जा सकता है, यानी कि इसके यूजेस पे बात करेंगे और साथ ही इसकी जो लीडिंग साइन एंड सिम्टम है हम वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो लोग मेरा चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट के हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बेलाडोना पे डिस्कस कर लेते हैं कि बेलाडोना मेडिसिन ये क्या है। बेसिकली जो बेलाडोना है ये एक होम्योपैथी की प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है और बेसिकली एक पॉइजन है, यानी कि एक प्लांट के साथ एक बेरी लगा होता है और ये नॉर्मली डार्क रेड और डार्क पर्पल कलर का होता है और बेसिकली एक पॉइजन है, यानी कि जहर है। अगर इसको क्रूड फॉर्मेशन में इसके 2 से 3 बेरी अगर खा लिए जाएँ तो इससे डेथ वाक़या भी हो सकती है। बट व्हेन होम्योपैथिकली इट इज़ पोटेंटाइज, तो आफ्टर पोटेंटाइजेशन जो है ये मेडिसिन जो है जब होम्योपैथिक मेडिसिन बन जाती है, डाइल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, तो इट इज़ 100% सेफ। तो यानी कि ये सिम्टोमेटिकली फिर काम करेगी। आपने इसकी लीडिंग सिम्टम पे आपने इसे देनी है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। यस फ्रेंड, नाउ वी विल डिस्कस द साइन एंड सिम्टम ऑफ द बेलाडोना मेडिसिन। जो बेलाडोना मेडिसिन है इसकी क्या क्या लीडिंग इसकी सिम्टम है और किन किन साइन एंड सिम्टम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाया जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो होम्योपैथिक बेलाडोना मेडिसिन है ये एक पॉलीक्रिस्ट एमडी है। पॉलीक्रिस्ट एमडी से मुराद ये होती है कि जो मोर देन वन पर्पजेज़ के लिए यूज़ करवाई जा सके, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन पे इसकी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेबिलिटी है और डिफरेंट किस्म का इसका रोल है और ये उसको क्योर करती है। सबसे पहले तो ये है कि बेलाडोना जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, यानी कि जिसमें किसी भी हिस्से में किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्गन में अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो होम्योपैथी की नंबर 1 मेडिसिन जो है वो बेलाडोना है। अब इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या आपको सोर थ्रोट हुआ है, आपके गले में दर्द है और सोजिश है, तो इसके लिए भी बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपका हेडेक है, आपको स्वेयर हेडेक है और इसके साथ साथ आपकी आई बाल में भी पेन है और आपके चेहरे पे जो है वो सुर्खी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो टुवर्ड्स फेस एंड हेड है, तो उसके लिए भी बेलाडोना जो है नंबर 1 मेडिसिन है। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है और बीपी अगर शूट कर गया है और साथ स्वेयर किस्म का हेडेक है तो उसके लिए भी जो है बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा किडनी में अगर आपको इन्फ्लेमेशन होगी, नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम आपको आ गया है, इसके अलावा बॉडी पेन है आपके जिसम में किसी हिस्से में भी, तो उसके लिए भी जो है मतलब बेस्ट मेडिसिन, यानी कि ये हमारी बेस्ट पेन किलर मेडिसिन भी है और हमारी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है। तो इनिशियली स्टेज पे इसको जो है वो इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, इसको यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो कन्वल्जन होते हैं, यानी कि जो ये नर्वस सिस्टम पे चूँकि बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इसका रोल है। इस वजह से जो नर्वस इश्यूज़ आते हैं कुछ, उसमें डेलीरियम आ गया, कन्वल्जन आ गया और इस पर बहुत ज़्यादा फिट्स वगैरह, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा जो है स्पेस्मोडिक कफ है, यानी कि खांसी वगैरह जो है जिसके साथ सोर थ्रोट वगैरह भी हो, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके लिए ब्रोंकाइटिस में यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन में बेलाडोना का बहुत अच्छा रोल है। ये आई मीन टू से कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कहीं भी होगी अगर बॉडी के किसी पार्ट्स में, ठीक है, तो उसमें ये बेलाडोना मेडिसिन जो है अपना रोल प्ले करेगी और इसको फ्रीक्वेंटली इसे जो है होम्योपैथिक फिजिशियन से यूज़ करवाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि बेलाडोना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है और एक एंटी पेन मेडिसिन भी है, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन अगर होगा, साथ सोजिश वगैरह होगी, तो बेलाडोना इज़ ए नंबर 1 मेडिसिन। इसके अलावा ये बेलाडोना जो है ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है, यानी कि फ़ीवर की भी बहुत टॉप ग्रेड रेमेडी है और इसके बड़े मैजिकल रिजल्ट्स इसके जो है देखने में आए हैं। और बेलाडोना को फीवर में, ऐसा फीवर के जो आपकी में उसमें क्या होता है, क्या उसमें जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स फेस और हेड हो और आपका जो आपका सर और चेहरा जो है वो ज़्यादा गर्म हो और कंपैरेटिवली जो आपके जो हैंड्स और फीट्स हैं
स्पेशली आपके जो पाँव हैं वो कोल्ड सेंसेशन में होते हैं, यानी कि उसकी जो फीलिंग है या हाथ लगा के अगर आप देखते हैं तो आप फील करते हैं कि जो पेशेंट के जो पाँव हैं वो ठंडे हैं, बट कंपैरेटिवली उसका फेस और जो चेहरा है वो उसका मतलब जो है वो फीवरिश होता है और उसमें मतलब फीवर बहुत ज़्यादा होता है और हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम आएंगी उसमें अगर बेलाडोना मेडिसिन दी जाए तो इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं और पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। अभी फ्रेंड्स हम बेलाडोना की डिफरेंट पोटेंसीज पे बात कर लेते हैं। तो जनरली इसको 30 पोटेंसी में 200 1 m या CM में इसको यूज़ करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके जो फिजिशियन पे कि वो आपके अंदर किस किस्म की सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है और आप में या किस किस्म की सिम्टम जो है वो डेवलप हुई हैं और उसको किस पोटेंसी में मेडिसिन की जो है वो डोज देनी पड़ेगी, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो आप में अगर इस तरह की कोई सिम्टम आ रही हैं और आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें आप चेकअप कराएं प्रॉपर, वो फिर डिसाइड करेंगे कि आपको बेलाडोना किस पोटेंसी में देना है। लेकिन जनरली इसको बेलाडोना को 30 पोटेंसी में हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोजेज मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, और इसे 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। डिपेंड करता है पेशेंट की जो है वो क्या कंडीशन है, उसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डोजेस को जो है ना वो सेट किया जाता है। पर जनरली इसको 30 पोटेंसी को हम दिन में 2 से 3 दफ़ा हम रिपीट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे काइंडली लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है। अगर आप मुझसे किसी भी किस्म की कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।